हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेंटोर एकेडमी। आज हम शुरू करते हैं दिल्ली पुलिस के प्राचीन भारत जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका पार्ट 1 शुरू करते हैं और एग्ज़ाम डेट होगी 27 नवंबर 2020। आज हम क्वेश्चनों के साथ टाइमर देंगे। मैं क्वेश्चन को रीड करूंगा और फिर आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, तो आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन हमारा। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र को संबोधित किया जाता है। ऑप्शन है इंद्र, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी पशुपति, ऑप्शन डी सविता। तो टाइमर मिलता है आपको 5 सेकंड का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी सविता। यह गायत्री मंत्र सविता को संबोधित किया जाता है। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक धर्म के 2 सर्वोच्च देवता थे। ऑप्शन ए अग्नि और सावित्री, ऑप्शन बी विष्णु और मित्र, ऑप्शन सी इंद्र और वरुण, ऑप्शन डी सूर्य और पुष्ण। तो इसको 5 सेकंड मिलते हैं आपको। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी इंद्र और वरुण। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, वैदिक समाज का 4 वर्णों में विभाजन स्पष्ट रूप से वर्णित है। ये किस में वर्णित है? यजुर्वेद, ऋग्वेद का पुरुष सूक्त और उपनिषद, शतपथ, ब्राह्मण। तो 5 सेकंड। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 20 का राइट आंसर है ऋग्वेद का पुरुष सूक्त। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। यह वैदिक ईश्वर किलों का तोड़ था और युद्ध देवता भी था। ऑप्शन है इंद्र, यम, मारुत और वरुण। 5 सेकंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी इंद्र। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता खालिस्तान उम्र के दौरान फली फूली। ऑप्शन ए मेगालिथिक, ऑप्शन बी पैलियोलिथिक, ऑप्शन सी नवपाषाण काल, ऑप्शन डी चालकोलिथिक। तो टाइमर स्टार्ट करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। भारत में लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? तो ए कांस्य, बी कॉपर, सी आयरन, डी टिन। तो 5 सेकंड मिलते हैं आपको। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कॉपर, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती थी, यह वह धातु है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता से जुड़ी हुई है? मेसोपोटामिया, मिस्र, सुमेरिन और चीनी। तो टाइमर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी चीनी। क्वेश्चन नंबर 9 होगा, निम्नलिखित विद्वानों में से जो हड़प्पा के निशान की खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे वो हैं सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कनिंघम और डी दयाराम साहनी। तो 5 सेकंड मिलते हैं आपको। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दयाराम साहनी। तो हम हमारे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा सभ्यता ने सुमेर, एलम आदि की तुलना में कहीं अधिक उन्नति प्राप्त की। इसका हिसाब किससे लगाया जा सकता है? टाउन प्लानिंग, धातु का काम करना, वजन और माप, सील और आंकड़े। आपको 5 सेकंड मिलते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी टाउन प्लानिंग। हड़प्पा सभ्यता ने इस चीज़ में ज़्यादातर उन्नति प्राप्त की थी कि वो टाउन प्लानिंग बढ़िया तरीके से कर रहे थे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन एक संबंध से प्रेरित था। सौंदर्य और उपयोगिता, एक रूपता, स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य और जनसांख्यिकीय कारक। तो आपको 5 सेकंड मिलते हैं। यह नगर नियोजन से संबंधित क्या था? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य है। इसमें इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था जब हड़प्पा सभ्यता में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सिंधु या हड़प्पा सभ्यता अन्य समकालीनों से अलग है, इसके द्वारा सभ्यताएं उसमें क्या क्या खूबियाँ थी?
टाउन प्लानिंग, भूमिगत जल निकासी प्रणाली, भार और माप की एक रूपता, बड़े कृषि अधिशेष। टाइमिंग होगी हमारी 5 सेकंड की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी भूमिगत जल निकासी प्रणाली इसमें बहुत अच्छी थी सिंधु और हड़प्पा सभ्यता में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, हड़प्पा सभ्यता 2300 से 1750 ईसा पूर्व की तिथि किस आधार पर तय की गई? यह पोट्री डिजाइन, सतरीकरण, आयरन आक्रमण, रेडियो कार्बन 14 डेटिंग। तो इसकी टाइमिंग शुरू करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी रेडियो कार्बन डेटिंग। यह रेडियो कार्बन डेटिंग इसलिए है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की तिथि रेडियो कार्बन जो अवशेष मिले हैं उनकी तिथि को जांचा गया है रेडियो कार्बन पद्धति से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, अधिकांश बड़े हड़प्पा शहर किलेबंदी के लिए थे जो इसका उद्देश्य था लुटेरों से सुरक्षा, मवेशी हमलावरों से सुरक्षा, बाढ़ से सुरक्षा और उपरोक्त सभी। तो टाइमर शुरू करते हैं हम। हड़प्पा शहर इसलिए बनाए गए थे क्योंकि इसका जो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, यह लुटेरों से सुरक्षा भी हो सकती थी, मवेशी हमलावरों से सुरक्षा भी हो सकती थी और बाढ़ से भी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा उगाया गया अनाज था गेहूं, चावल, बाजरा, उपरोक्त सभी। तो टाइमिंग आपको मिलती है 5 सेकंड की। तो कौन कौन से अनाज उगाए जाते थे हड़प्पा सभ्यता के द्वारा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी। गेहूं, चावल, बाजरा, ये तीनों जो हैं हड़प्पा सभ्यता के साथ उगाए जाते थे। तो इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधु घाटी के लोग मुख्य रूप से बर्तन बनाते थे क्ले, कॉपर, कांस्य, पीतल। टाइमिंग मिलती है आपको 5 सेकंड। इसका जो राइट आंसर होगा वो है क्ले, ऑप्शन ए, यानी क्ले इसका राइट आंसर होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों बस आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन थे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और दिल्ली पुलिस के और जो आपको टॉपिक समझने हैं आप कमेंट करें कि आपको कौन सा टॉपिक समझना है। तो अभी फ़िलहाल प्राचीन भारत के क्वेश्चन चल रहे हैं, इससे आगे मध्य भारत, उसके बाद मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के क्वेश्चन चलेंगे और फिर रीजनिंग और मैथ सब के यहीं पर होंगे। तो दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।